अच्छा जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक का जो ओवरऑल प्रोसीजर है उसको हम क्यों यूज करते हैं। फिर हमने स्टैट्स के दो टाइप्स पढ़े, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, कि वेरिएबल क्या चीज़ है और फर्दर इसके कितने टाइप्स हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, कोई डाटा उठाते हैं, तो वो सारे जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने वेरिएबल की डिफिनीशन को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपली के अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल। यानी कि पहले हमारे जहन में ना एक स्केच बना हुआ है कि वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो सेम वही डिफिनीशन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक वर्ड का इजाफा कर लेते हैं, क्योंकि बाज दफा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल। विद एन इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा कि पर्सन टू पर्सन जो है वो इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की हाइट है, तो हाइट जो है वो हर एक पर्सन की डिफरेंट होती है। ठीक है, इसी तरह लेट सपोज पर्सन की एज है, तो एज जो है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, यानी चेंज होती है। ठीक है, इसी तरह लेट सपोज अगर हम वेट लें, तो वेट भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज जो है वो पर्सन टू पर्सन या विद इन एन इंडिविजुअल जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह लेट सपोज इनकम लेते हैं, तो किसी की इनकम कितनी होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। मतलब काफी सारी चीजें ऐसी जो कि पर्सन टू पर्सन उसमें वेरिएशन हो, तो उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल का, आसान अल्फाज में। देखो, जो आपको डिफिनीशन वगैरह मिल रहे हैं ना ये रिटन फॉर्म में, तो लाजमी नहीं है आपने डिफिनीशन को एज इट इज रट्टे लगाने हैं। आप कॉन्सेप्ट लो, तो कॉन्सेप्ट लेके आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी जो डिफिनीशन है वो आपको मैंने बताया था कि आपको ये जो फाइल है ये मिल जाएगी। बस आपको सिर्फ कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जोन जोन से टर्म्स हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है। आप अपने अल्फाज में उसको कैसे जो है किसी को समझा सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप बेशक इसकी डिफिनीशन भी देख सकते हो। इसने लिखा है वेरिएबल अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वैल्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन या विद इन एन इंडिविजुअल चेंज हो रही होती है। अब हमारे पास वेरिएबल के दो टाइप्स आते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, और दूसरे को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अच्छा, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे नाम से जाहिर है, क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी कि क्वालिटी, अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। यानी कि वो चीज जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम जेंडर लेते हैं। ठीक है, तो जेंडर को हम लिखते हैं मेल या फीमेल में। क्लियर है, यानी कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज हेयर कलर्स जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो किसी के वाइट होंगे, किसी के जो है वो हेयर ब्लैक होंगे,
किसी ने कोई और कलर दिया होगा। तो इट मीन्स के बताने का मतलब ये है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सिंपली ये है जिसको हम नाम से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, जिसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो उस किस्म के वेरिएबल को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक हो गया, बात क्लियर हुई होगी। इसी तरह लेट्स सपोज हम आते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जैसे नाम से जाहिर है क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी होती है उसको हम नंबर में लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, यानी कि जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एज किसी की 25 होगी, 26 होगी, 30, 40, 50, 18। तो इट मीन्स के एज हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज आप वेट लो, तो वेट लेट्स सपोज किसी की जो है वो 45 kg होगी, और डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वेरिएबल है तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही होती है। लेकिन ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस किस्म के वेरिएबल को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एज है, वेट है, हाइट है, इनकम वगैरह है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इन हाउस है। तो मतलब जो नंबर्स के साथ रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वेरिएबल के दो टाइप्स थे, जिसमें फर्स्ट पे हमने डिस्कस किया क्वालिटेटिव वेरिएबल को, और सेकंड पे हमने डिस्कस किया क्वांटिटेटिव वेरिएबल को। अच्छा, अब इसके बाद ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, अब इसके फर्दर मजीद दो टाइप्स हैं। फर्स्ट पे है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, और सेकंड पे है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, देखो पहले हमने वेरिएबल को डिफाइन किया, वेरिएबल के दो टाइप्स पढ़े, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब वो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल था जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके फर्दर दो टाइप्स है। पहले नंबर पे हमारे पास आता है डिस्क्रीट वेरिएबल, और सेकंड पे है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि काउंटेबल आपके पास नंबर्स होते हैं जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हो। तो इसमें एक तो चीज ये है कि ये फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट का मतलब ये है कि इसमें आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। वो 100 हो सकते हैं, वो 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। इट मीन्स के लास्ट की एक लिमिट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास वो 30 है, 40 है, मैक्सिमम 100 है। ठीक है, अच्छा इसी तरह लेट सपोज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। बड़ी कंपनी है, नंबर ऑफ चेंज ऑफ कंपनीज है लेट सपोज, तो उसमें मतलब कि एम्प्लॉयज इतने होंगे कि उसकी एक लास्ट लिमिट होगी, यानी कि फाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो पहली बात इसमें ये कि ये काउंटेबल्स होते हैं। ठीक है, और साथ में ना इसमें एक दूसरा हम वर्ड यूज करते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। अभी मैं लिख देता हूँ। एक तो ये है कि ये काउंटेबल है, ठीक है। दूसरा हम शायद किसी बुक्स में आपको नजर आ जाए डिस्क्रीट वेरिएबल के डिफिनीशन में, तो वहां पे लिखा होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, देखो ये जो इनफाइनाइट का वर्ड है ना, ये आते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर।
मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला तो क्लियर है कि लेट्स सपोज हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है, 100 है, 500 है, काउंटेबल है। लेकिन बाज दफा आपको कई बुक्स में या लेट्स सपोज आप किसी डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन नेट से देखना चाहो, या कहीं पे भी आपको काउंटेबली इनफाइनाइट का वर्ड नजर आए तो उसका क्या मतलब होगा। अब देखो इसके साथ ना इनफाइनाइट का वर्ड है, लेकिन साथ में काउंटेबल भी लिखा है, यानी कि है तो इनफाइनाइट लेकिन उसको हम काउंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स सपोज किसी एक पर्सन की शॉप है, ठीक है, और शॉप पे जो है वो मोबाइल सेल कर रहा होता है। अब उसकी शॉप लेट्स सपोज पिछले साल से चल रही है या पिछले 10 साल से चल रही है। वो जो मोबाइल सेलिंग का प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मोबाइल्स आते हैं दुकान पे, वो आगे फर्दर उसको सेल करता है, ठीक है। फिर दोबारा से वो जो खत्म हो जाते हैं मोबाइल, फिर मोबाइल आते हैं, फिर वो उसको जो है वो सेल करता है। यानी कि उसकी जो सेलिंग का प्रोसीजर है मोबाइल्स का, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ साथ वो काउंटेबल भी है, ठीक हो गया। यानी कि कितने मोबाइल सेल हो गए हैं, वो जो प्रोसीजर है वो एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम उसको काउंट भी कर सकते हैं कि कितने मोबाइल जो है वो पर मंथ सेल हुए हैं, वो पर डे सेल हुए हैं, वो पर ईयर सेल हुए हैं, ठीक है। प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस जा रहा है। लेकिन हमें पता चल रहा है कि हमारे पास शॉप पे कितने जो है वो मोबाइल सेल हो रहे हैं। इट मींस कि वो एक काउंटेबल इनफाइनाइट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल में आता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, अब हम आते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल की तरफ। कंटिन्यूस में जैसे एक तो नाम से जाहिर है कि इसमें एक जो है कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, और ये ज्यादातर हमारे पास एक इंटरवल की फॉर्म में होते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं कि हम लिखते हैं लेट्स सपोज 0 से लेके 1, ठीक है। हम कहते हैं 0 और 1 के इन बिटवीन कितने नंबर है। तो अगर आप गौर करो तो ये एक आपके पास इंटरवल बन गया है 0 और 1 का, ठीक है। अब ये जो 0 और 1 का इंटरवल बना है, इसके इन बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, 0.1, 0.2 अप टू सो ऑन, ठीक है। या जो ये कंटिन्यूस टाइप वेरिएबल है, ये हमारे पास होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन का पता होता है ना कि ये जो लेट्स सपोज हम ऐसे लिखते हैं, जब हम इस फॉर्म में नंबर लिखते हैं तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। और इस फ्रैक्शन फॉर्म को फिर हम डेसिमल भी लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज 2 और 3 को अगर हम लिखते हैं तो ये कोई 0.6 समथिंग आंसर आ जाएगा इसका। तो ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं ये हमारे पास होते हैं, या तो ये एक इंटरवल में आपको गिवन होगा, उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक इंटरवल है, और वो जो इंटरवल होता है उसके इन बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है ये आपके पास या तो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा या फिर डेसिमल फॉर्म में होगा। तो पहली एग्जांपल तो इसकी ये है कि आपको लेट्स सपोज कोई भी इंटरवल गिवन हो, ठीक है। तो जहां पे भी आपको लेट्स सपोज फर्दर जब आप कंटिन्यूस के हम एग्जांपल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसी तरह का कोई एक इंटरवल दिया गया होगा, और फर्दर जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि ये आपके पास या तो डेसिमल की फॉर्म में होंगे या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। ये जो आपके पास वेट्स आते हैं ना, वेट्स, लेट्स सपोज वेट जो है वो किसी की है 47.5 kg, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये आपके पास आ गया है पॉइंट में। तो इस किस्म के वेरिएबल जो आपके पास पॉइंट्स में आते हैं या डेसिमल या फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं, तो वो सारे कंटिन्यूस में आएंगे, ठीक है। यानी कि वो आपके पास एक कंटिन्यूस टाइप वेरिएबल होगा। यहाँ पे हमने वेट की एग्जांपल ली, हाइट को भी हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हाइट है वो है 4.9, ठीक है।
तो कंटिन्यूअस टाइप वेरिएबल में आपने एक बात की है कि या तो ये फ्रैक्शन में होगा या आपको एक इंटरवल गिवन होगा, ठीक है, और वो जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल में भी हो सकता है। तो जहाँ पे आपके पास इस किस्म के वेरिएबल्स आते हैं तो वो सारे कंटिन्यूअस टाइप वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स के दो टाइप्स और फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल के मजीद दो टाइप्स, जिसमें एक डिस्क्रीट था और दूसरा हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल था। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके डेफिनेशन है सारे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब हम एक नजर इसको देख लेते हैं। पहले तो हमारे पास ये वेरिएबल था, इसको हमने डिफाइन किया, quantitative variable when a characteristics is expressed numerically such as age, weight, a number of children etc. is called quantitative variable। यानी कि वो वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कि नॉन न्यूमेरिक हो, जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे एजुकेशन है, जेंडर है, आई कलर है या हेयर कलर है, कोई मतलब काफी सारे आप एग्जांपल उसमें ले सकते हो। अच्छा, दूसरा है कि डिस्क्रीट वेरिएबल। फिर हमने बात की ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है इसके मजीद दो टाइप्स थे, एक डिस्क्रीट वेरिएबल था, दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल था। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में a discrete variable is one that can take only a discrete set of integers or whole numbers। discrete set of integers मतलब कि finite number of integers, ठीक है। और continuous variable can take on any value fractional, जैसे हमने बात की, और integral within a given interval। ठीक हो गया कि ये इसमें आपके पास वैल्यू या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी या फिर एक इंटरवल की फॉर्म में होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।